नमस्कार साथियों। हम आज बात करेंगे भारत की। भारत एक ऐसा देश जो विविधताओं से भरा होने के बावजूद भी आज एक है। अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ देश, भाषा विविधता, सांस्कृतिक विविधता तथा धार्मिक विविधता में बटा हुआ देश संविधान लागू होने के बाद एक हो गया। ऐसे विविधता भरे देश के लिए एक ही संविधान लिखकर सभी धर्म, जात, पंथ इन सभी को एक ही धागे में बना दिया। इनके लिए एक संविधान बनाना यह बहुत ही मुश्किल काम हो चुका था, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने दिन रात एक करके देश को एक सार्वभौम, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश बनाने में सफलता हासिल की गई, जिसके लिए संविधान निर्माण करने वालों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की। हम उनके कार्यों की गिनती नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें जो कार्य देश के लिए किया है वह दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति के लिए असंभव है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव प्रतीत होता है। डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को सिर्फ संविधान नहीं बल्कि इस देश को, नारी को पूरी तरह से आजादी दी है, लेकिन ये इस देश के लिए बहुत ही दुर्दैव की बात है, क्योंकि जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लाया था, जिसमें महिलाओं की आज़ादी और समानता इसके विचार करना था, अगर हम हिंदू कोड बिल की अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशीलता और महिलाओं के भावनाओं को कितने उन्होंने संघर्ष किया। हिंदू कोड बिल 1950 के दशक में पारित कानून के एक सामूहिक था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए पर्सनल लॉ आधुनिक और संहिताबद्ध करना था, खासकर महिलाओं के अधिकारों के जैसे विरासत, तलाक, विवाह और गोद लेने के मामलों में समानता लाना, जिसमें डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन भारी विरोध के कारण ये बिल टुकड़ों में पास करना पड़ा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून पद को इस्तीफा दिया था। हिंदू समाज में लैंगिक समानता लाना, रूढ़ियों को खत्म करना और महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकार देना, पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबर हिस्सा, तलाक का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह व मान्यता, बहु विवाह, गोद लेने और विरासत से जुड़े नियम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सन 1948 में इसे संविधान से पेश किया था। 1951 में फिर से संसद में रखा। इसे कांग्रेस के दक्षिणपंथी धड़े, हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे रूढ़िवादी समूह से कड़ा विरोध करना पड़ा, जिसके कारण यह उस समय पास नहीं होने के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा।
बाद में 1955 और 56 में इसी बिल को अलग अलग कानूनों में अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में पारित किया गया। यह भारत में महिला शक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुआ। इस जानकारी से आपको यह समझना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महिलाओं के लिए शक्तिकरण के लिए कितना योगदान है, और आज जो भी महिलाएं एक अच्छी जिंदगी जी रही है, इसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सारा योगदान है। लेकिन फिर भी आज देश में महिलाओं में इस बात की जागरूकता बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, श्रमिकों के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण लड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था। उनके वजह से 1 मई को कामगार दिन की छुट्टी मिलती है और कामगार दिन मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान के जनक के रूप में माने जाते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत सारा योगदान मिला है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही उनका प्रसिद्ध नारा था। जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको 2 शब्द दिए थे। जय हिंद दोस्तों।